यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुशासन स्थापित करने, पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण, जो कि हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, उसमें गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधान में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो जगह जगह पर गौवंश के संरक्षण के लिए और गौशालाओं के निर्माण के लिए इस बजट में व्यवस्था है। और 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त भराई के लिए हमारा संकल्प पूरा करने के लिए 55 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान इसमें भी किया गया है। मुक्त पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को पहले इस वर्ष में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाती थी, अब सभी के लिए ये व्यवस्था की गई है। पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट से पूर्व में जो भी हमने संवाद किए थे, एक संवाद हमने नैनीताल में किया था, एक देहरादून में किया था, और वहाँ पर जन सामान्य के बीच में से और जो हमने अलग अलग ग्रुपों में बात करी थी, सभी के बीच में से बात आई थी कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। उस चर्चा के क्रम में हमने कूड़ा प्रबंधन, हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति भी संवेदनशील हैं। इस क्रम में कूड़ा कचरा प्रबंधन और निस्तारण हेतु उचित बजट में प्रावधान किया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलें, उसका भी हमने बजट में पूरा ध्यान करते हुए काम किया है। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ, देश विदेश में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की भारी मांग है, और इसको देखते हुए हमने मुक्त विश्वविद्यालय में इस विषय हेतु 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। रोपवे, दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी 7 रोपवे परियोजनाएं भी प्रक्रिया की चल रही हैं। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार पर्वतमाला जो योजना प्रारंभ की है, जैसे पहले भारतमाला योजना प्रारंभ की थी, भारतमाला योजना में हमारे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एक कोने से दूसरे कोने तक को जोड़ने का काम लगातार बदस्तूर जारी है। अब पर्वतमाला योजना भी हमारे राज्य के लिए जो विकास के हमारे सोपान है, उसमें एक नया मील का पत्थर साबित होगी। सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भी हमारी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, करेगी। कृषि क्षेत्र का समग्र विकास, नर्सरी उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने और उपज को मंडी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है। और इस योजना, देखिए, ये बजट केवल बजट नहीं है, ये बजट हमारा अर्थ संकल्प है, और ये सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, सभी के लिए इसको अप्रोचेबल बनाया है। और साथ में इसमें हमने सबके साथ संवाद करके सभी के विचार भी लिए हैं, और एक तरह से मैं कहूँ तो इसको जन जन का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए ये दशक हमारा बहुत ही सार्थक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में हमने हर प्रकार से दृष्टिपत्र जो हमारा है, उस दृष्टिपत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। उसके आधार पर हमने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चुनाव से पूर्व में कही थी, तो अब सरकार के पहले बजट में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ में 1 करोड़ 85 लाख जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन सभी कार्ड धारकों के लिए साल में 3 बार सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था की है। इस योजना के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। साथ में जो डबल इंजन की बात है, जो लगातार डबल इंजन की बात हम करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच हमें वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, 2017 से लेकर 2022 तक के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान बढ़कर 11,168 करोड़ हो गया, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। पलायन रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना 25 करोड़ तथा सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ग्रामीण कौशल के तहत कुल मिलाकर
95 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुशासन स्थापित करने, पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण, जो कि हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, उसमें गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधान में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो जगह जगह पर गौवंश के संरक्षण के लिए और गौशालाओं के निर्माण के लिए इस बजट में व्यवस्था है। और 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त भराई के लिए हमारा संकल्प पूरा करने के लिए 55 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान इसमें योजना पर कार्य कर रही है और इस योजना हेतु लगभग 160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु औद्योगिक नीति, MSME को सहायता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रस्ट, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेंटर आदि के क्षेत्र में 163 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। लोक कल्याण के लिए वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर, किसान व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन व ऐसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं हेतु लगभग 2500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जो कुमाऊं क्षेत्र के हमारे 38 प्रमुख मंदिर व पर्यटन स्थलों को विकसित करने का भी इस बजट में हमने जो है इसको आगे के लिए रखा हुआ है। निकायों में भी हमने बजट में भारी वृद्धि की है। इस बजट के माध्यम से नगरीय निकायों में बजट में लगभग 243 करोड़ की वृद्धि की है, जिससे कि हमारे निकाय भी मजबूत हों और जो हमारी पंचायतें हैं वो भी मजबूत हों। उसके लिए लगभग 63 पंचायतों के बजट में लगभग 190 करोड़ की वृद्धि की है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र और चंपावत जिले के लिए हमने वहाँ पर एक शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, चूँकि शोभन सिंह जीना का एक परिसर वहाँ पर खोलने के लिए वहाँ पर उसमें हमने 5 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की है। कोशिश की है कि ये सबका बजट बने और इसमें जो चूँकि बजट सर्वस्पर्शी बने, सर्वग्राही बने और एक अर्थ संकल्प के रूप में एक हमारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है 21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक हो, उस दिशा में हमने इस बजट में सारे काम किए हैं।